हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। क्या नाम है? टाइम एंड वर्क। ये एग्जाम में आपको 1 मार्क्स का या फिर 2 मार्क्स का आता ही है। ठीक है, अगर टाइम एंड वर्क की बात करूं, हिंदी में बोलते हैं इसको समय और कार्य। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आपका टाइम एंड वर्क में कुछ पैरामीटर्स लाई करेंगे, कुछ आपके टर्म्स लाई करेगी जिसपे पूरा टॉपिक आपका बेस रहेगा। हम पूरे आपके टॉपिक में उन्हीं चीजों के बारे में बात करते रहेंगे। मैं फर्स्ट बात करूंगा आपका यहां पे, एक तो आपका यहां टाइम होगा ही होगा। टाइम आपका 2 फॉर्म में यहां डिफाइन होगा, एक होगा इन टर्म्स ऑफ आवर और एक होगा इन टर्म्स ऑफ डे। एक होगा इन टर्म्स ऑफ आवर और इन टर्म्स ऑफ डे। ठीक है, सेकंड बात करूं यहां पे वर्क, क्या होगा यहां पे आपका वर्क। ठीक है, सेकंड आपका यहां से क्या बनेगा? वर्क। थर्ड यहां आपका पैरामीटर मेरे पास लाई करेगा जिसे बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं आपका यहां पे? एफिशिएंसी। ठीक है, एफिशिएंसी इज द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू डू ए वर्क इन ए डे और इन ए आवर। ठीक है, वो डिपेंड करेगा टाइम किस हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी इज द कैपेबिलिटी द कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू डू ए वर्क इन ए डे और इन ए आवर। वो दोनों चीजें डिपेंड करेगी आपको टाइम किस हिसाब से दिया हुआ है। ये हुआ आपका यहां से टाइम हो गया, वर्क हो गया, आपकी यहां पे एफिशिएंसी होगी। तो इन पैरामीटर्स पे आपका मेरे पास पूरा टॉपिक लाई करेगा टाइम एंड वर्क। क्या लाई करेगा आपका यहां से? टाइम एंड वर्क। जैसे मैं आपका एक बेसिक क्वेश्चन पिक करूं यहां से जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का देखो यहां से आपको पता कि टाइम का या वर्क का रिलेशन किस किस के साथ होता है। अगर काम इंक्रीज होगा, ठीक है, मेरे पास कोई वर्क इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क अगर इंक्रीज हो रहा है तो काम करने के लिए मेरे को टाइम भी क्या लगेगा? ज्यादा। तो इसका मतलब यहां से क्या आपका, अगर आपका टाइम और वर्क के बीच का रिलेशन मैं यहां पे बनाना चाहूं, ठीक है, तो अगर आपका वर्क इंक्रीज होगा तो वर्क के इंक्रीज होने के साथ साथ आपका टाइम भी क्या होगा मेरे पास? इंक्रीज हो जाएगा। यही मतलब है ना यहां से आपका, अगर आपका वर्क इंक्रीज होगा तो मेरे पास आपका जो टाइम है वो भी मेरे पास क्या होगा? आपका यहां से इंक्रीज हो जाएगा। ये चीज आपको समझ आ रही है? सेकंड बात करूं यहां पे एक पैरामीटर ओ लिखते हैं जिसे बोलते हैं नंबर ऑफ पर्संस। नंबर ऑफ पर्संस। आप टाइम एंड वर्क की बात करो चाहे पाइप एंड सिस्टम की बात करो, दोनों टॉपिक आपके सेम है। सिर्फ यहां पे जो आपका फोर्थ पैरामीटर है वो क्या है? नंबर ऑफ पर्सन। उस पे जो आपका फोर्थ पैरामीटर होगा वो आपका होगा पाइप। क्या होगा यहां पे? आपका पाइप होगा जहां पे लीकेज होगी, वहां पे कि पाइप में कोई लीकेज है, टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, ये सब आपको क्वेश्चन आएंगे। अब देखो, अगर आपका वर्क इंक्रीज हुआ, आपका यहां से टाइम भी इंक्रीज हो गया। सेकेंड में यहां बात करूं, अगर यहां से वर्क इंक्रीज होगा, अगर वर्क इंक्रीज होगा तो ज्यादा काम करने के लिए आपको मैन पावर भी ज्यादा चाहिए ना। आपको ज्यादा काम करने के लिए आपको मैन पावर भी क्या चाहिए? ज्यादा। तो काम के इंक्रीज होने से आपका समय इंक्रीज होगा, ठीक है, और काम के इंक्रीज होने से आपका यहां पे मैन पावर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये चीज आपको पता है यहां पे। अब देखो यहां से एक सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आएगा जिसपे बेस एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। क्या आपका यहां देखो, मैं अगर बात करूं T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W और आपका M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W, ये बना आपका। दोनों को यहां से कंबाइन करूं तो बनेगा T इंटू M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। क्या बनेगा आपका यहां पे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W। ये चीज आपकी यहां बन गई। अब देखो, अगर मैं T को इन टर्म्स ऑफ डेज एंड इन टर्म्स ऑफ आवर लिखना चाहूं, मैं कैसे लिखूंगा आपका यहां देखो, ठीक है, अगर इन टर्म्स ऑफ डेज एंड इन टर्म्स ऑफ आवर को, मैं आवर को यहां पे टी ही नाम दे रहा हूं, ठीक है, आप एच दे सकते हो नाम, वो आपकी मर्जी है। मैं यहां पे आवर को टी ही नाम दे रहा हूं। तो क्या बनेगा देखो आपका यहां से बनेगा आपका डी इंटू टी इंटू एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। ये बनेगा आपका डी इंटू टी इंटू एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू। तो ये यहां से क्या निकल के आया देखो आपका, अगर डी टी एम अपॉन डब्ल्यू यहां से कर दूं, अपॉन यहां पे डब्ल्यू कर दूं, और ये कांस्टेंट जो मेरे पास आपका साइन है यहां पे, जिसे बोलते हैं आपका यहां पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, अगर मैं यहां से इसको हटाता हूं तो मेरे पास इक्वल टू क्या आएगा? कांस्टेंट। यहां से आपका इक्वल टू क्या बनेगा? कांस्टेंट। बना पाए यहां पे कांस्टेंट।
अगर डी टी एम अपॉन डब्ल्यू मेरे पास कांस्टेंट है, अगर आपका डी टी एम अपॉन डब्ल्यू मेरे पास कांस्टेंट है और ये मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट बोलो चाहे इक्वल टू यहां पे कांस्टेंट इनटू वर्क करो, जो आपका वर्क है वो मेरे पास यहां पे हमेशा कांस्टेंट ही रहने वाला है। यही रिलेशन बता रहा है यहां से आपका। अब देखो अगर आपका कांस्टेंट मेरे पास यहां पे अगर बोलूं कांस्टेंट की वैल्यू मैंने 2 ली है तो ट्वाइस ऑफ वर्क होगा, अगर कांस्टेंट की वैल्यू मैंने 4 ली है तो आपका 4 टाइम ऑफ वर्क होगा। लेकिन अगर मैं यहां पे एक टर्म ऐसे लिखना चाहूं कि d1 t1 m1 अपॉन w1 और यहां लिखना चाहूं आपका d2 t2 m2 अपॉन w2। अगर यहां पे बोलूं कि d1 डेज में t1 आवर में m1 मैन आपके w1 वर्क करते हैं, वैसे ही आपका d2 डेज में t2 टाइम में आपके m2 मैन w2 वर्क करते हैं और दोनों आपके कांस्टेंट ही वर्क करेंगे ना यहां पे। तो इसका मतलब यहां पे आपका हटा के मेरे पास साइन बीच में क्या बनेगा, इक्वल टू। आपका मेरे पास यहां पे साइन क्या बनेगा, इक्वल टू। क्यों, क्योंकि ये रेशो भी आपकी कांस्टेंट है और आपकी ये रेशो भी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट। सिर्फ आपके पैरामीटर्स में चेंज हो रहा है, सिर्फ आपके पैरामीटर में चेंज हो रहा है। तो d1 t1 m1 ठीक है अपॉन w1 इक्वल टू d2 t2 m2 अपॉन w2। ये मेरे पास आपका यहां पे फॉर्मूला निकल के आया, टाइम एंड वर्क का फर्स्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज आपको यहां समझ आई। d1 t1 m1 अपॉन w1 इक्वल टू d2 t2 m2 अपॉन w2। यहां इसको लिख लो, किस फॉर्म में आपने लिखना है। देखो मैं लिख रहा हूं आपका इफ m1 मैन वर्क फॉर d1 डेज, ठीक है, एंड t1 ओवर ए डे, t1 ओवर ए डे, ठीक है, कंप्लीट completed w1 work, then m2 मैन, ठीक है, वर्किंग फॉर d2 डेज, ठीक है, फॉर t2 ओवर ए डे, t2 ओवर ए डे कंप्लीटेड यहां पे क्या आएगा आपका w2 वर्क कंप्लीटेड। आपका यहां से क्या आएगा मेरे पास, w2 वर्क। ठीक है, अब यहां पे जो आपके 8 पैरामीटर है, देखो d1 d2 दो पैरामीटर, t1 t2 दो पैरामीटर, m1 m2 और w1 w2 आपके टोटल यहां पे 8 पैरामीटर मिले। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन 8 पैरामीटर में से कोई भी आपको यहां पे 7 पैरामीटर गिवन होंगे और 8वां पैरामीटर आपको निकालना होगा। अब आप बोलो कि सर जरूरी नहीं है हमें 8 के 8 पैरामीटर, आपको 7 पैरामीटर गिवन होंगे और एक निकालना होगा। किसी किसी क्वेश्चन में आपको 2-3 पैरामीटर गिवन होते हैं तो 3 से आपने फोर्स वाला निकालना होता है। तो बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। मैं यहां पे क्वेश्चन ले रहा हूं आपका, देखो इफ, ठीक है, इफ 40 मैन वर्क फॉर 60 days and completed a work and completed a particular वर्क। देखो ये टॉपिक समझ लोगे ना तो पाइप एंड सिस्टम टॉपिक आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटिंग ए पर्टिकुलर वर्क कमा देन, ठीक है, क्या बोलूंगा आपका 20 मैन टेक्स, ठीक है, देन 20 मैन टेक्स डैश डेज, कि वही काम अगर 20 मैन को करना होगा उसको यहां पे नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे। ठीक है, टेक डैश डेज, ये वहां बोला हुआ क्वेश्चन में। अब देखो 40 मैन 60 डेज में किसी वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं और 20 मैन कितने दिन लेंगे यहां पे काम को कंप्लीट करने के लिए। तो इसका मतलब दोनों लोग काम तो सेम कर रहे होंगे ना, चाहे फर्स्ट केस की बात करूं चाहे सेकंड केस की बात करूं, आपका वर्क यहां पे सेम ही हो रहा होगा। तो इसका मतलब आपका यहां से बनेगा 40 मैन, ठीक है, आपका फॉर्मूला क्या, यहां से फॉर्मूला है मेरे पास m1, फॉर्मूला यहां से आपका है m1 d1 t1 अपॉन
W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2। ये तो फॉर्मूला आपका यहाँ से। अगर M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 है और दोनों क्वेश्चन में आपको यहाँ पे बोला गया कि काम सेम हो रहा है, अगर काम सेम है तो मतलब W1 और W1 है चाहे ना है एक ही बात है, क्योंकि दोनों आपके W ही है ना, उनको मैंने यहाँ कैंसिल आउट कर दिया। सेकंड, यहाँ पे ओवर्स की कहीं पे बात नहीं हुई है। जब ओवर की बात नहीं हुई है तो इसका मतलब ओवर वाला पैरामीटर आपका पहले ही खत्म हो जाएगा। तो सिंपल आपका फॉर्मूला क्या जाएगा यहाँ पे, M1 D1 इक्वल टू M2 D2, क्या रहेगा आपका यहाँ से M1 D1 इक्वल टू M2 D2। अब देखो 40 men इन 60 days, यहाँ से क्या आपका 20 men इन D2 days, इन D2 days बना आपका यहाँ से। तो अब यहाँ अगर सॉल्व करूँ, देखो आपका यहाँ से क्या बनेगा D2, दिस इंप्लाइज दैट D2 इक्वल टू 0 0 आपस में कैंसिल, 1 जा 2 जा, तो आपका यहाँ से आंसर आएगा 120 डेज। क्या आपका यहाँ से आंसर आएगा 120 डेज। मतलब D2 जो आपके सेकंड केस में जो नंबर ऑफ 20 मैन है आपके, वो कितने दिन में काम करेंगे, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 120 डेज। कितना आपका आंसर आएगा 120 डेज। ठीक है, ये आपका एक तरह का बेसिक बनता है मेरे पास टाइम एंड वर्क का। क्या बनता है आपका यहाँ पे, बेसिक ऑफ टाइम एंड वर्क। अब यहाँ पे आपको एक और चीज बताना चाहूँ तो देखो यहाँ पे क्या आपका, देखो हर एक पर्सन की काम करने की क्षमता होती है, हर एक पर्सन के काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसे बोलते हैं हम एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी। तो देखो आपका यहाँ पे मैं दो लोगों की बात कर रहा हूं, एक है आपका राम और एक है आपका यहाँ पे श्याम। एक है यहाँ से आपका राम और एक है यहाँ से आपका श्याम। अगर राम और श्याम की बात करूं तो सपोज करो अगर राम एक टाइम में, अगर राम ठीक है एक टाइम में 5 रोटी खाता है ना, ठीक है, और ये एक टाइम पे आपकी 3 रोटी खाता है। ठीक है, वो 5 रोटी खा रहा है, वो 3 रोटी खा रहा है। इसका मतलब जो एफिशिएंसी ऑफ राम है वो मेरे पास क्या है, ज्यादा। वो मेरे पास क्या है यहाँ से आपकी ज्यादा। जो मेरे पास आपके श्याम की एफिशिएंसी है वो मेरे पास क्या है यहाँ पे कम। ये तो हुआ इस केस में। लेकिन अगर यहां बात करूं आपका, ठीक है, मैंने राम और श्याम दोनों को किसी काम में लगाया, मैंने राम और श्याम दोनों को किसी काम में लगाया है। मैं बोलूं राम एक टाइम पे आपकी 5 ब्रिक्स को पिक करता है, ठीक है, और श्याम आपका एक टाइम पे 10 ब्रिक्स को उठा सकता है। ठीक है, राम आपका एक टाइम पे 5 ईंटें उठा सकता है और श्याम आपका एक टाइम पे 10 ईंटें उठा सकता है। देखो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको पता लगेगी पूरे टॉपिक के बेस यहां पे। अब सपोज करो ये आपका प्लेस ए है, ये आपका प्लेस यहां से बी है, ये ए है, ये क्या आपका यहां से बी। ठीक, अब मैंने दोनों को यहां पे काम दिया, तो देखो राम जो है, जो आपका यहां पे राम है, राम अगर ये काम करेगा, राम अगर ये काम करेगा तो राम एक टाइम पे 5 ईंटें उठाएगा, है ना, एक टाइम पे 5 ईंटें उठाएगा। इनको ए से बी तक ब्रिक मूव करनी है। अगर सारा काम राम करता ना तो राम एक टाइम पे 5 ईंटें उठाता, है ना। अगर एक टाइम पे 5 ईंटें उठाएगा तो यहां पे इसको मेरे पास 100 टाइम मूव करना पड़ेगा अप एंड डाउन, है ना। देखो 5 ईंटें उठाई छोड़ के वापिस आया, एक बार 5 ईंटें उठाई छोड़ के वापिस आया, ऐसे ही इसको यहाँ पे 100 टाइम मूव करना पड़ेगा, तभी मेरे पास इसकी 500 जो ईंटों का काम है वो मेरे पास कंप्लीट होगा। लेकिन अगर शाम की बात करूं तो शाम यहाँ पे देखो आपका कैसा है, शाम यहाँ कैसा आपका देखो, शाम ने आपकी 10 ईंटें उठानी है और उसको यहाँ से मेरे पास 50 फेरे लगेंगे, उसको यहाँ पे 50 फेरे लगेंगे, तो मेरे पास आपका वर्क कंप्लीट होगा। ठीक है, ये भी क्या करेगा आपका यहाँ से, ये आपका 500 वर्क करेगा और ये भी क्या करेगा आपका यहाँ से 500 वर्क करेगा। लेकिन इस चीज से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला निकल के आता है टाइम एंड वर्क का। वो फॉर्मूला क्या आपका देखो, ये क्या चीज है आपकी एफिशिएंसी, क्या आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी। अगर आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि मेरे पास एफिशिएंसी का शो कैसे करते हैं, नीटा साइन से। ये क्या आपकी एफिशिएंसी, नहीं पता है तो हमने एफिशिएंसी को इस फॉर्म में शो करना है। तो एफिशिएंसी आपकी नीटा साइन से शो करते हैं। ये आपकी एफिशिएंसी ऑफ ए जा राम, ये आपकी एफिशिएंसी ऑफ सम। ठीक है, तो एफिशिएंसी को शो करूंगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये टाइम है ना आपका यहां पे, इक्वल टू आपका यहां पे क्या आएगा टोटल वर्क।
क्या आपका यहाँ से टोटल वर्क। ये टाइम एंड वर्क का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी इनटू टाइम्स इक्वल टू टोटल वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम्स इक्वल टू टोटल वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका टाइम एंड वर्क का। अब देखो एक चीज आपको यहां दिख रही है, अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है, एफिशिएंसी बढ़ रही है और आपका टाइम कम लग रहा है, यहां पे एफिशिएंसी कम थी और आपका टाइम ज्यादा लगा था, इसका मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे आपके इनवर्सली, कैसे होंगे यहां से आपके इनवर्सली। मतलब अगर आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपका टाइम मेरे पास क्या लगेगा यहां से कम, आपका टाइम यहां से मेरे पास क्या लगेगा कम, यही फॉर्मूला बनता है आपका। तो यहां लिख लो एक जगह आप, ठीक है, ऊपर कॉपी के अच्छी राइटिंग में बड़ा सा लिख लो कि टोटल वर्क इज इक्वल टू, आपका यहां पे आएगा एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये फॉर्मूला आपको पूरे टॉपिक में और आपके नेक्स्ट टॉपिक पाइप एंड सिस्टम में दोनों जगह पे काम आने वाला है, ठीक है। टोटल वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये बना आपका फॉर्मूला। इसको मैं इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी कैसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन टाइम, टोटल वर्क अपॉन टाइम लिख सकता हूं यहां पे ऐसे, टोटल वर्क अपॉन टाइम। थर्ड, यहां पे अगर टाइम की बात करूं तो टाइम कैसा आएगा आपका यहां से, इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, क्या आएगा आपका यहां से, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ये तीन आपके फॉर्मूले बनते हैं, ये तीनों फॉर्मूले आपके हर एक क्वेश्चन में टाइम एंड वर्क के और पाइप एंड सिस्टम के यूज होने वाले हैं, तो इसलिए इस फॉर्मूले को अच्छे से दिमाग में याद रखो। क्लियर, ये फॉर्मूला को यहां से समझ आया। दूसरी बात, यहां से एफिशिएंसी और टाइम कैसे आपस में इनवर्सली, इस चीज को याद रखना हमेशा। अगर आपकी एफिशिएंसी और टाइम की बात करूं, ये क्या आपका यहां से इनवर्सली, क्या आपका यहां से इनवर्सली रिलेटेड, ठीक है। अब आते हैं आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक पे। देखो मैं फर्स्ट टाइप आपकी यहां पे लूं, देखो यहां सबका क्या है कि आपका यहां में रूल 1 ले लो चाहे टाइप 1 ले लो, रूल नंबर 1, ठीक है, ठीक है। पहला रूल आपका मेरे पास यहां से क्या बन गया, यही आपका जो M1 D1 T1 अपॉन W1 इक्वल टू M2 D2 T2 अपॉन W2, ये बना आपका मेरे पास यहां पे रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 1, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला पता है, पहले मैं लिखवा चुका हूं, तो फिर से एक बार यहां पे नोट कर लेना। आपका रूल 1 मेरे पास ये बन के आता है, मैन डेज टाइम अपॉन वर्क इक्वल टू मैन डेज टाइम अपॉन वर्क, ये बना आपका। चलते हैं यहां पे आपका रूल 2 पे, ठीक है। रूल 2 मेरे पास यहां क्या बोल रहा है, ये बेसिक सिखा रहा हूं आपको टाइम एंड वर्क का। देखो टॉपिक जब पढ़ने ही है तो अच्छे से पढ़ो ना, एक ही बार पढ़ने हैं, बार बार तो लाइफ में कभी पढ़ने नहीं वाले हो आप, तो बिल्कुल एक छोटे छोटे लेवल से, एक बेसिक लेवल से हर एक चीज को सीखने की कोशिश करो। देखो यहां से क्या आपका रूल नंबर 2 क्या बोला, यहां से आपका रूल नंबर 2 देखो, बोला इफ ए कैन डू ए वर्क, if A can do a work in 6 days, then amount of work done in a day, amount of work done in a day, ठीक है। अगर A 6 दिन में किसी काम को करता है तो बताओ एक दिन में वो कितना काम करेगा, ये आपको यहां पे फाइंड करने को बोला गया है। इजी है, देखो आप यहां पे, अगर A जो है, A आपका यहां 6 डेज में क्या कर रहा है, आपका यहां पे 1 वर्क कर रहा है आपका यहां पे, तो इसका मतलब A आपका 1 डे में कितना वर्क करेगा, तो A आपका 1 डे में कितना वर्क करेगा, यहां से आपका 1/6 वर्क कितना करेगा आपका यहां से
1/6 वर्क। मतलब एक दिन में वो पूरे काम के 6 हिस्सों में से एक हिस्सा काम करेगा। ये चीज परसेंटेज में बताऊंगा आपको कि पूरे काम के 6 हिस्से करूंगा, उसमें से एक हिस्सा काम एक दिन में कंप्लीट होगा, दूसरे दिन में फिर से एक हिस्सा होगा, तो 6 दिन में 6 हिस्से होंगे तो टोटल वर्क आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये चीज आपको यहां पता चल चुकी है, ठीक है। देखो आपको यहां पे रूल नंबर थर्ड, रूल नंबर थर्ड आपका यहां से देखो क्या बोलता है, इफ can do a work, if A can do a work in 5 days and B can do the same work in 6 days, B can do the same work in 6 days, then part of work done by A or B in a day, then part of work done by A और B in a day। तो एक दिन में मेरे पास A और B, चाहे A और B बोला हुआ है, कितना कितना काम करेंगे। और का मतलब है चाहे ए का चाहे बी का, दोनों का मुझे यहाँ पे एक दिन का काम निकालना है। तो सिंपल है, मेरे पास जो हमने ऊपर पढ़ा वही चीज देखती है आपकी यहाँ। तो ए 5 डे में 1 वर्क, यहाँ से 1 W, तो 1 डे में कितना करेगा आपका यहाँ से 1/5 W। तो बी आपका यहाँ का मेरे पास 6 डे में 1 W, तो 1 डे में कितना करेगा आपका यहाँ से 1/6 W। क्या करेगा आपका यहाँ से 1/6 W, ठीक है। तो ये थर्ड रूल आपका मेरे पास सेकंड रूल पे बेस्ड रहा। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए टाइम एंड वर्क का, चाहे किसी भी टॉपिक का। बेसिक स्ट्रांग नहीं है तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत तो आपको आएगी, ठीक है। अब देखो यहां चलते हैं आपका रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4, अगर रूल नंबर 4 की बात करूं, ये आपका यहां से क्या बोलता है, देखो इफ A can do a work in 5 days and B can do a work in 6 days and B can do a work in 6 days, then part of work done by them together in a day, then part of work done by them together in a day। ये चीज आपको यहां पे फाइंड करने को बोली गई है कि एक दिन में दोनों मिलके काम कितना करेंगे, ये चीज आपको फाइंड करनी है। तो देखो ए क्या कर आप यहां से, ए यहां से आपका 5 डे में 1 वर्क कर रहा है, 5 डे में 1 वर्क कर रहा है। तो ए आपका 1 डे में कितना वर्क करेगा 1/5 वर्क, 1/5 वर्क ये करेगा आपका यहां से। वैसे ही बी आपका यहां क्या कर रहा है मेरे पास 5 डे में 6 डेज में 1 वर्क कर रहा है। तो जो बी है आपका यहां से वो आपका 1 डे में कितना वर्क करेगा 1/6 कितना करेगा आपका यहां से 1/6 वर्क। ये चीज आपकी यहां से होगी। अब देखो अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे। अब देखो इन दोनों को मुझे यहां पे कंबाइन करना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। तो इसका मतलब A प्लस बी का एक दिन का काम कितना होगा 1/5 प्लस 1/6 ऑफ W, कितना होगा 1/5 प्लस 1/6 ऑफ W। अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करूं आपका यहां से कितना आएगा मेरे पास, ये बनेगा यहां से आपका 11/30 ऑफ W। क्या बनेगा 11/30 ऑफ W। इसका मतलब ये आपका
टोटल वर्क अगर 30 है, 30 में से 11 यूनिट वर्क कर रहा है एक दिन में। टोटल वर्क अगर आपका 30 है, 30 में से 11 यूनिट वर्क कर रहा है आपका मेरे पास एक दिन में। मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एलसीएम लिया 30, ऊपर यहाँ 6 आया, यहाँ पे 5 आया, 11 30, 11/30 यहाँ पे आके आ गया आपका मेरे पास एक दिन का काम। क्लियर? ये आपका यहाँ रूल नंबर 4 हुआ। अब रूल नंबर 4 के साथ जो आपका रूल नंबर 5 लिंक करेगा वो आपका टाइम एंड वर्क का मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इन पे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फर्स्ट रूल पे क्वेश्चन आएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ रूल मैंने आपको सिर्फ बेस बनाने के लिए सिखाया है। ठीक है, अब देखो आपका मेन रूल ऑफ टाइम एंड वर्क, रूल नंबर 5, रूल नंबर 5। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, यहां पे इसको मार्क कर लेना आप अच्छे से, क्योंकि यही रूल आपका आगे हर जगह पे काम आएगा। ठीक, यही क्वेश्चन है आपका यहां से, इफ ए कैन डू ए वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू ए वर्क इन 6 days, ठीक है, देन पार्ट ऑफ वर्क, देन together they completed the work is they completed ठीक है, देन मिलके ये काम को, पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, पूरे काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। आपको यहां से एक चीज समझ आई कि ए 5 दिन में 1 वर्क कर रहा था और बी भी 5 दिन में 1 वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब 1 वर्क आपका यहाँ पे क्या है, पूरा वर्क होगा। मैंने पूरे काम को W से शो कर दिया या फिर 1W से शो कर दिया, यही मतलब है ना आपका यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, अब अगर ए आपका काम कर रहा है मेरे पास 5 days में, ए बाय वर्किंग 5 days कंप्लीटेड 1 वर्क, है ना, यही आपका टोटल वर्क है ना, ये क्या आपका यहाँ से टोटल वर्क। अब मैं बोलूंगा यहाँ से 1 day में कितना करेगा, तो आप बोलो कितना करेगा, 1/5 ऑफ W, यही है ना, ए का केस है आपका यहाँ से। वैसे ही बी आपका यहाँ पे 6 day में क्या करेगा, मेरे पास 1 वर्क करेगा, है ना, तो वैसे ही बी आपका 1 day में कितना वर्क करेगा, 1/6 ऑफ वर्क, या 1/6 ऑफ W, ये आपका टोटल वर्क है ना। देखो अब दोनों मिलके 1 वर्क कर रहे हैं, दोनों मिलके, आप ये नहीं बोल सकते हो कि 1 वर्क और 1 वर्क 2 वर्क होगा, दोनों ने मिलके वही काम करने को बोला हुआ ना, तो आपने 1 वर्क करना है यहाँ पे। अगर मैं दोनों को यहाँ कंबाइन करूं तो A प्लस बी वन बाय 5 प्लस 1/6 ऑफ W, यही है। इसका एलसीएम कितना आएगा आपका यहाँ पे, 11/30 ऑफ W, क्या करा आपका यहाँ से 1 day, क्या करा आपका यहाँ से 1 day, यही मतलब आपका यहाँ पे। अगर मेरे को ये लेके आना है 1W के इक्वल, किसके इक्वल आना है यहाँ से, इसको 1W के इक्वल, तो मैं यहाँ पे अगर इसको मूव करूंगा इस साइड तो 30 ऊपर जाएगा, 11 नीचे आएगा, तो इसका मतलब यहाँ बनेगा 30/11 डेज में कितना वर्क होगा आपका यहाँ से, 1 वर्क। ये आपका आया मेरे पास कि पूरा काम ए और बी मिलके, जो कि ए अकेला 5 दिन में कर रहा था और बी अकेला 6 दिन में कर रहा था, ये दोनों मिलके काम करेंगे आपका 30/11 डेज में। इसको लिख सकते हैं आपका यहाँ पे 37 बाय, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 28/11 डेज, क्या लिख सकते हैं इसको 28/11 डेज। ये आपका बेसिक क्वेश्चन बना मेरे पास टाइम एंड वर्क का। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका मेरे पास क्या है, बुक पे फॉर्मूले लिखे होते हैं। फॉर्मूला क्या है, अगर मैं इसको ऐड करता हूं x, अगर मैं यहां से इसको ऐड करता हूं x और इसको ऐड करता हूं यहां से आपका y, इसको x और इसको y, तो फॉर्मूला क्या बनता है आपका यहां से x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। याद रखने के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन
एग्जाम में नंबर ऑफ फॉर्मूलेस, इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखोगे, उससे बेटर है कंसेप्ट याद रखो क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसा क्वेश्चन अगर आया, सिंपल क्वेश्चन अगर आया तो फॉर्मूले से ही सॉल्व करना, लेकिन अगर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा फिर फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा फॉर्मूला हो सकता है कि आपको भूल जाए एग्जाम टाइम पे, उसके लिए आपको यहां पे क्या होना चाहिए, जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद रखता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी यहां पे अभी तक। अब देखो हम क्या करेंगे यहां पे इन क्वेश्चंस को, इस क्वेश्चन को यहां करने का एक तरीका है, एक रूल है, वही रूल हमने हर क्वेश्चन में आपका यूज करना है। ठीक है, वही रूल हमने आपका हर क्वेश्चन में यूज करना है। हमारे 3 स्टेप यहां लाई करेंगे। ठीक है, 3 बेसिक स्टेप आपके यहां लाई करेंगे। थ्री बेसिक स्टेप आपके यहां पे लाई करेंगे। फर्स्ट स्टेप आपका यहां पे क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका यहां पे है, जिन लोगों के हिसाब से बताया गया है कि वो पूरा पूरा काम कर रहे हैं, जैसे ए पूरा काम कर रहा था और बी पूरा काम कर रहा था, तो हमने इनके जो पूरे दिन के, जो पूरे काम करने में जितने दिन लग रहे हैं उनका एलसीएम लेना है। उनका यहां पे क्या लेना है, एलसीएम। अगर मैं यहां पे एलसीएम लूं, ठीक है, वो आपका निकल के आएगा यहां पे टोटल वर्क। क्या निकलेगा यहां से आपका, टोटल वर्क। ठीक है, आपको जिन लोगों का पूरा काम कंप्लीट करने के दिन बताए होंगे वहां से आपने टोटल वर्क निकाल लेना है। पहला स्टेप आपका। सेकंड स्टेप आपका यहां से आपने यहां निकालना है मेरे पास एफिशिएंसी। क्या निकालना है आपने यहां से, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी होती क्या आपकी, कैपेसिटी, द कैपेबिलिटी, कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन to do a work in a particular time. कैपेसिटी ऑफ ए पर्सन टू डू ए वर्क इन ए पर्टिकुलर टाइम, कि किसी टाइम में कितना काम कर रहे हैं, कितनी कैपेसिटी है उसकी किसी टाइम में काम करने की, उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। ये सेकंड चीज आपकी यहां से आ गई। थर्ड चीज यहां बात करूं तो थर्ड आता है यहां से आपका टाइम। क्या आता है यहां से आपका, टाइम। और जो मैंने आपका फॉर्मूला दिखाया था यहां पे, बता चुका हूं टाइम क्या होता है आपका यहां से, टाइम होता है इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर पूरे काम को आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो मेरे पास यहां पे क्या निकल के आएगा आपका, टाइम। क्या निकल के आएगा आपका यहां से, टाइम। क्लियर, देखो यहां से ये बना आपका इधर। अब इसी क्वेश्चन को अगर इस तरीके से सॉल्व करना चाहूं तो फर्स्ट स्टेप मेरे पास क्या है कि आपने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका, 5 और 6 का। मैं यहां लिखूं ए कैन डू ए वर्क इन 5 days एंड बी कैन डू ए वर्क इन 6 days। इनका अगर यहां पे एलसीएम लेना चाहूं, इनका यहां पे अगर एलसीएम लेना चाहूं तो एलसीएम क्या आएगा, 5 और 6 का 30। 5 और 6 का आपका एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, 30। ये आपका एलसीएम मेरे पास जो 30 आया, ये क्या आपका यहाँ पे टोटल वर्क, ये हमारा टोटल वर्क आ गया। अब ए को 5 दिनों में 30 काम करना है, ए को 5 दिनों में 30 काम करना है। देखो ए को 5 दिनों में 30 काम करना है, तो एक दिन में कितना काम करेगा भाई, तो एक दिन में काम करेगा ये आपका एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 6। कितना आपका यहाँ पे, एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 6। वैसे ही यहां से क्या आएगा आपका, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5। क्या आएगा आपका यहां से, एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5, एफिशिएंसी ऑफ ए इक्वल टू 6 और एफिशिएंसी ऑफ बी इक्वल टू 5 आपका यहां से मेरे पास आ गया। आपकी एफिशिएंसी निकल गई, आपका टोटल वर्क निकल गया। अब टोटल वर्क को आप एफिशिएंसी से डिवाइड करोगे तो मेरे पास यहां पे क्या निकल के आएगा, आपका टाइम निकल के आएगा, आपका टाइम निकल के आएगा। तो यहां पे बनेगा पर डेज, आपको डेज फाइंड करने हैं ना, इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना हुआ 11 इक्वल टू 2 8/11 डेज। क्या आपको यहां से 2 8/11 डेज। ये मेरे पास 3 स्टेप्स आपके लाइक करते हैं टाइम एंड वर्क टॉपिक में। आपको क्वेश्चन जो है वो सारे टाइम एंड वर्क के इसी रूल पे ही डिपेंड रहेंगे। ये रूल अगर नहीं आता है तो आगे टाइम एंड वर्क आपसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। क्लियर, ठीक है। यहां एक क्वेश्चन देखते हैं आपका,
ठीक है, जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ सुनते रहो साथ साथ में। यहाँ बोला गया है ए कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड बी कैन डू ए वर्क इन 9 days। ये रूल नंबर 5 पे बेस्ड क्वेश्चन है आपका। A can do a work in 6 days and B can do a work in 9 days. In 9 days, then A and B together takes, क्या आएगा? A and B together takes। तो ए एंड बी को यहाँ पे मिलके टाइम कितना लगेगा ये आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोला गया। ठीक है, देखो सिंपल है आपका। पहला स्टेप एलसीएम ऑफ 6 एंड 9, तो आपका एलसीएम कितना आएगा यहाँ से 18। कितना आपका एलसीएम आया यहाँ से 18 एलसीएम आया, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी यहाँ से आपकी 3, और एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आएगी यहाँ से हमारे पास 2। कितनी आएगी हमारे पास यहाँ से 2। ए की एफिशिएंसी आ गई और आपकी बी की एफिशिएंसी आ गई, और टोटल वर्क आपका 18 आ गया। तो यहां पे निकालना है हमें क्या टाइम क्या आएगा आपका यहां से टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी, वो कितना होगा आपका मेरे पास 5। कितना होगा यहां से आपका 5। अब एक चीज और ध्यान में रखनी है, जिसका टाइम निकालना है उसी की एफिशिएंसी को टोटल वर्क से डिवाइड करना है। मुझे टाइम ए एंड बी का निकालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी ली है आपकी ए एंड बी की। इस चीज को ध्यान में रखना। 18/5 ये बना आपका यहाँ से, तो 18/5 सॉल्व करूंगा, आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3.6 डेज। कितना आपका यहाँ से आंसर आएगा 3.6 डेज। कितना आपका यहाँ आंसर आया 3.6 डेज। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करो यहाँ पे, जल्दी से क्वेश्चन करना है यहाँ पे। कैसा आपका सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ यहाँ पे, मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहो। A in 10 day and B in 20 day। A in 10 days and B in 20 days, ये बना आपका यहाँ पे A 10 days B 20 days, then A and B के टुगेदर डेज। A and B के टुगेदर डेज यहाँ पे ये फाइंड करने को बोला गया। ठीक है, अगर A के 10 और B के 20 है, यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा 20, और एफिशिएंसी ऑफ A यहाँ से कितना बनेगा आप बोलोगे 2, और एफिशिएंसी ऑफ B कितना बनेगा आपका यहाँ से 1। ये बना आपका यहाँ। अब देखो यहाँ से क्या बनेगा आपका यहाँ पे जो टाइम आएगा वो निकालना है A एंड B का। टाइम से निकालना है A एंड B का इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A एंड B, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ A एंड B। क्लियर, ये आ गया यहाँ से आपका। तो टोटल वर्क कितना आपका यहाँ पे 20 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी कितना आपका यहाँ पे 3, तो आपका आंसर आएगा यहाँ से 6 2/3 डेज। कितना आपका आंसर आएगा यहाँ से 6 2/3 डेज। क्लियर, ये आपका बना यहाँ से रूल नंबर 5। ठीक है, अब देखो रूल नंबर 6 पे देखते हैं। आपका यहाँ पे रूल नंबर 6 देखते हैं। जैसे यहाँ बोला गया आपका 12 15 और 20। देखो रूल नंबर 6 क्या आपका यहाँ, ठीक है, बोला गया है इफ ए कैन डू ए वर्क इन 10 days and B can do a work in 12 days and C can do a work in 15 days and C can do a work in 15 days, then in how many days the work is completed by them working together। कि दोनों मिलके काम करेंगे तो यहाँ पे कितने दिन लगेंगे तीनों लोग। ठीक है, यहाँ पे क्या A प्लस B प्लस C के टुगेदर डेज आपको यहाँ पे फाइंड करने को बोले गए हैं। A B C के टुगेदर यहाँ पे डेज फाइंड करने को बोले गए हैं। देखो यहाँ से क्या आपका A 10 दिन, B 12 दिन और C 15 दिन, तो एलसीएम आएगा यहाँ से आपका 60। कितना यहाँ से आपका एलसीएम आया 60, और A कितना करेगा आपका यहाँ पे 6 days, B करेगा यहाँ से आपका कितना मेरे पास 5 days, और C करेगा आपका यहाँ से मेरे पास 4 days। कितना करेगा यहाँ से हमारे पास 4 days। ये किया आपका यहाँ से। अब A का आ गया, B का आ गया, आपका यहाँ से C का आ गया। अब आपको फाइंड करना है यहाँ पे टाइम टेकन बाय ABC टुगेदर। टाइम टेकन बाय A BC टुगेदर इज इक्वल टू आपका यहाँ से क्या आएगा टोटल वर्क
टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो टोटल वर्क कितना आपका यहाँ से 60 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है 6 + 4 10 और 5 15, कितना आंसर आएगा आपका यहाँ से 4 डेज। कितना आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास 4 डेज। कितना आपका यहाँ से आंसर आएगा मेरे पास 4 डेज। ठीक है, आपका मेरे पास कितना आंसर है यहाँ से 4 डेज। एक और क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं आपका 12, 15 और 20 डेज। प्रैक्टिस करो यहाँ पे। ये कितना करा आपका यहाँ पे 12, 15 और यहाँ से कितना आएगा आपका 20 डेज। 12, 15 और 20 डेज। तो 12, 15 और 20 डेज अगर यहाँ पे है तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या लाई करेगा आपका एलसीएम कितना है 60, 5 ज़ा 4 ज़ा और 3 ज़ा 5, 4 और 3 यहाँ से आया। अब टाइम किसका बोला गया है यहाँ पे आपको a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी। कितना आएगा आपका 5 + 4 + 3 ये आपका होगा 12 विच इज इक्वल टू 5 डेज, इक्वल टू 5 डेज। ये आपका लाइक किया यहाँ पे रूल नंबर 6। क्या आपका यहाँ पे लाइक किया रूल नंबर 6 मेरे पास। क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं आपका यहाँ पे एक रूल नंबर 7। यहाँ देखते हैं आपका रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या बोलता है यहां से आपका रूल नंबर 7 देखो। ये बोलता है इफ ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 डेज, इफ ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 10 days, B and C can do a work in 12 days, and C and A can do a work in 15 days. Can do a work in 15 days. Then in how many days? Then comma days taken by A alone, ठीक है, B alone, C alone, यहाँ आएगा A B C together, A B C together। ये आपको यहाँ पे चीज़ें फाइंड करने को बोली गई है। ए और बी 10 दिन लेते हैं, बी और सी आपके 12 दिन लेते हैं, और सी और ए आपका यहाँ पे 15 डेज लेते हैं। देन डेज टेकन बाय ए अलोन, बी अलोन एंड सी अलोन, ठीक है, और ए बी सी के टुगेदर के डेज। तो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे क्या है एलसीएम 10, 12, 15 कितना हुआ 60। ये कितना आपका यहाँ से 6, 5 और 4। एफिशिएंसी आ गई आपकी यहाँ से। क्या गिवन आपको यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 6, एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू 5 और एफिशिएंसी ऑफ सी प्लस ए इक्वल टू 4। ये बनेगा आपका 3 यहाँ से। जब आपका यहाँ से ये बन गया, अब आपको इंडिविजुअल एफिशिएंसी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल एफिशिएंसी नहीं पता होगी तो आप यहाँ पे टुगेदर की एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो, और आपको एबीसी की तो एलोन एफिशिएंसी बोली हुई है, एलोन डेज बोले गए हैं निकालने को, तो एलोन डेज के लिए आपको एलोन की एफिशिएंसी चाहिए होगी, इंडिविजुअल की एफिशिएंसी चाहिए होगी। क्या करेंगे यहाँ पे देखो, अगर मैं सपोज करो इनको आपस में ऐड करता हूँ, तो इनको ऐड करने से मेरे पास यहाँ क्या बनेगा देखो, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इक्वल टू कितना आएगा आपका यहाँ पे 15। तो लेकिन 2a, 2b और 2c हो जाएंगे यहाँ से आपका, तो यहाँ बनेगा ट्वाइस ऑफ एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 15। कितना बनेगा आपका यहाँ से 15। यहाँ से निकल के आया आपका एफिशिएंसी ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 7.5। कितना है यहाँ से आपका 7.5, क्योंकि 15/2 हो जाएगा, वो कितना बनेगा यहाँ से आपका 7.5। कितना बना 7.5। जब 7.5 आपका यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ एबीसी आ गया, अब एबीसी की 7.5 है और एबी की कितनी है 6, ठीक है, तो इसका मतलब एबीसी की 7.5, ए और बी की 6, तो सी की एफिशिएंसी मेरे पास माइनस हो जाएगी, तो एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 1.5। कितना आएगा 1.5। वैसे ही आपकी यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आएगी यहाँ से 2.5। कितने आएगी यहाँ से आपकी 2.5, और 7.5 माइनस 4 ये कितना आएगा आप एफिशिएंसी ऑफ सी इक्वल टू, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ
b इक्वल टू 3.5, क्या होगा यहाँ से 3.5। क्लियर? देखो 3.5 आधा 4 5 6 7 7.5 बन गया आपका यहाँ से। अब देखो आपको निकालना है ए एलोन, तो ए एलोन कितना करेगा? आप बोलोगे सर टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए 2.5, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी 3.5, तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ यहाँ पे सी 1.5, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ यहाँ से क्या आएगा मेरे पास आपका ए बी सी, वो कितना होगा 7.5। इस तरीके से आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। मैंने 4 चीज़ें निकालने को बोली है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा आपको एक ही चीज़ यहाँ पे निकालने को बोली गई होगी। क्लियर? तो आपके 7 रूल्स मेरे पास टाइम एंड वर्क के हो गए आपकी फर्स्ट क्लास में। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको यहाँ पे अच्छे से समझ आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट रूल के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।